तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक है, जो गणित प्रकाश है, उससे हम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो बिना देर किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला, फर्स्ट, फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके जितने सारे साइड्स है उसका मेजरमेंट बताना है और जितने सारे एंगल्स जो बन रहे हैं उसका मेजरमेंट बताना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले जानते हैं क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और इसके ऑल एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो होता है आपका 60 डिग्री। तो इसी तरह से दूसरा भी हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये भी आपका इक्विलैटरल ही है जिसमें तीनों साइड इक्वल होगा, यानी ये साइड ये भी है, ये ठीक है। और इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। तो ये जो है आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया एबीसीडी, जिसमें ऑल साइड इक्वल दिख रहा है। और इसमें आपका ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना था। क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, उसमें जितने सारे जो साइड्स है उसका मेजरमेंट, एंगल जितने सारे बन रहे हैं उसका मेजरमेंट बताना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पहले लिख लीजिए, वी नो डेट each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी सभी एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए का मेजरमेंट होगा 60 डिग्री, और एंगल बी जो हो जाएगा बी, तो बी जो है 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री। उस तरह से एंगल सी देखे तो एंगल सी हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और एंगल डी का मेजरमेंट जो होगा यहाँ पर 60 और इधर से भी 60 प्लस 60 120 डिग्री, यानी एंगल का मेजरमेंट तो हो गया। अब सभी साइड का मेजरमेंट देखना है, तो सभी साइड इक्वल होंगे और सब एक साइड 4 सेंटीमीटर दिया हो तो सभी कितने हो जाएंगे, 4 तो एंड ए बी इक्वल्स टू, साइड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, राइट। और ये जो फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि आप देखें कि ऑल साइड इक्वल है, और ऑल साइड इक्वल है तो एक तरह से जो है एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस बन रहा है। क्या बन रहा है, एबीसीडी या रोम्बस लिख देते हैं, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ काइट whose diagonals are of length 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। काइट आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायगोनल का लेंथ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एक बार रिकैप कर लेना चाहिए एक बार काइट के बारे में। इसका जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि कैसा फिगर एक बता दे रहे इस तरह का होता है, ये इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया, और इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, यानी कि इस तरह से
ये डायगोनल हो गया पहला और ये दूसरा। यहाँ पर राइट एंगल पे कट करते हैं, और जो बड़ा वाला डायगोनल, ये जो भी कह सकते हैं कि एक डायगोनल जो है एक दूसरे को नहीं कह सकते हैं। एक डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, दोनों एक दूसरे को नहीं करता है, एक डायगोनल दूसरे वाले को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे। तो कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि जो बड़ा वाला जो डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये मान लेते हैं कि आपको कंपास स्केल का यूज करके बनाना है, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं कैसे बनेगा। ये आपका 8 सेंटीमीटर का ए बी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मान लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर आपको जो है ना दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर लेना है, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आपको राइट एंगल बनाना है, पहले राइट एंगल पे आपको होगा। तो इधर भी आपका 3 और इधर भी आपका 3, जो भी होगा 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इधर बाइसेक्ट हो रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये होगी ए बी, इसको सी मान लीजिए, सी और ये डी। तो ये जो डायगोनल हो गया 8 सेंटीमीटर आपका, वो यहाँ से हुआ, और ये हो गया आपका 3 + 3 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये आपका क्या काइट का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन 3 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फ्लोइंग ट्रेपीजियम। दो फिगर दिया, पहला जो फिगर दिखाया गया है एक ट्रेपीजियम है जिसमें 2 एंगल आपको गिवन है। तो आपको समझ में क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रेपीजियम का जो एडजेसेंट जो होता है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट जो एंगल होता है उसका सम 180 होता है। यानी कि ये एंगल और ये, यानी पैरेलल लाइन के बीच का जो एक साइड का एंगल होता है उसका सम जो है 180 होता है। तो एंगल ए और एंगल बी का सम हो जाएगा 180। उसी तरह से एंगल डी और एंगल सी का भी सम हो जाएगा 180। तो इसको हम निकालते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी गिवन है आपका 135 इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135। 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, और 7 - 3 4, यानी 45 डिग्री। दूसरा जो एंगल आ रहा है कितना 45 डिग्री। और इसमें चलेंगे एंड एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। तो एंगल C कितना है 105 और एंगल D निकालना है। तो एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 105 इक्वल्स टू हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये आपका हो गया 75। तो अच्छे से समझ देख लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट जो फिगर है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फिगर जो नेक्स्ट है वो है आपका इस तरह से। इसमें ये और इक्वल दिया हुआ है, और ये है आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री। और ये जो है इसके पैरेलल है, और ये जो पैरेलल साइड है आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये ऐसे कर ले, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। बाकी के एंगल निकालें, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो ये जो एंगल जो दिया हुआ 100, तो इसका कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं। और ये जो है आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम।
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता क्या है? तो समझ लीजिए कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है। ये तो पैरेलल है ही, लेकिन ये जो नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है, इक्वल लेंथ का है। तो इसका प्रॉपर्टी ये जो है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। साइक्लिक का मतलब मीन्स हो गया इसका अपोजिट एंगल का सम भी 180 होगा, यानी कि ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180। इसमें एडजेसेंट एंगल का सम तो 180 होता ही है, अपोजिट एंगल का सम भी 180 होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम एंगल ए प्लस एंगल डी करते हैं तो ये 180 होगा। तो एंगल ए 100 और एंगल डी फाइंड हो जाएगा। तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका 80 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अपोजिट एंगल का सम देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो इसमें एंगल ए जो है आपका 100 है और एंगल सी निकालना है आपको। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों का सम भी 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एडिशन एंगल सम 180 हो गया। तो एंगल बी तो फाइंड करना है और एंगल सी 80 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 100 डिग्री। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, देन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको एक वेन डायग्राम बनाना है जिसमें आपको है ना पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर को उसमें सेट करना है। तो यहाँ पर जो फिगर दिखा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर अच्छे से ये जो फिगर दिख रहा है, तो सबसे पहले तो ये जो काइट्स, ये रोम्बस है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये सब किसके अंदर आता है? पैरेललोग्राम के अंदर आता है। तो जो बड़ा वाला जो सर्कल दिख रहा है आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें आप रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के अंदर, ये पूरा फिगर जो है बड़ा वाला ये आपका पैरेललोग्राम है। इसमें हम रेक्टेंगल डाल दिए, रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। और ये जो है ये बाहर काइट जो है पैरेललोग्राम नहीं है, तो काइट को आप डाल सकते हैं यहाँ पर, काइट। और ये जो है इसके लिए देखिए यहाँ पर आपका रोम्बस है और स्क्वायर है। तो यहाँ पर रोम्बस एंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। देखिए आप सिंपल समझिएगा, ये पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या आ रहा है? पैरेललोग्राम ये बड़ा सा सर्कल है, इसमें आपका रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर आ रहा है, लेकिन काइट जो है पैरेललोग्राम के अंदर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि काइट जो है पैरेललोग्राम नहीं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। बाकी सब जो है जितने एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। तो ये तो वेन डायग्राम हो गया। ये आपका वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, अब इसी वेन डायग्राम का यूज करके आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है, एक काइट भी है और वो पैरेललोग्राम भी है। तो पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है क्या क्या? रोम्बस और
स्क्वायर, यानी काइट, ये देखो ये काइट का तो ये रोम्बस और काइट स्क्वायर जो है दोनों काइट भी है। काइट का प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। रोम्बस में भी एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, काइट में भी होते हैं, इसलिए दोनों काइट का भी प्रॉपर्टीज में मौजूद है। लेकिन ये काइट होने के साथ साथ पैरेललोग्राम में इसका कोई साइड पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ये दोनों में कॉमन है, पैरेललोग्राम और काइट में कॉमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले है व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम, यानी जो पैरेललोग्राम भी होना चाहिए और काइट भी होना चाहिए। तो आपका ये आपका रोम्बस और स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस एंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड रेक्टेंगल। क्या कोई ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल है जो काइट और रेक्टेंगल दोनों है? काइट और रेक्टेंगल, तो काइट और रेक्टेंगल में कौन आ जाएगा बताइए? रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल ही है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और ईच एंगल का मेजरमेंट क्या होता है 90 डिग्री। तो आपका स्क्वायर जो है आपका एक रेक्टेंगल में भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, काइट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कह रहा है कि इज एवरी काइट रोम्बस, क्या जितने सारे काइट है वो रोम्बस है? इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि जितने सारे काइट्स हैं क्या वो एक रोम्बस है? तो नहीं, जितने सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते हैं, लेकिन रोम्बस काइट हो सकते हैं। जितने सारे रोम्बस है सभी काइट हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, तो करेक्ट रिलेशनशिप में ये लिख सकते हैं कि पहला तो ये हो इसका आंसर नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। जो रिलेशनशिप है वो क्या लिखेंगे? तो रिलेशनशिप में लिखेंगे कि every kite is not a rhombus but every rhombus must be a kite। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका डील हो चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ पेयर PAIR एंड RODS रोड्स आर टू रेक्टेंगल्स फाइंड एंगल IOD। ये आपका दो रेक्टेंगल दिख रहा है, जो PAIR, ये I है, R, और RODS दो रेक्टेंगल है। तो दोनों रेक्टेंगल दिया हुआ, आपका एक एंगल यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है? IOD, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है, जो बताया जाता है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, तो उसके हिसाब से ये जो एंगल होगा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। और उसी तरह से ये एंगल कितना हो जाएगा? चूंकि ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी कह सकते हैं कि एंगल ORI प्लस एंगल, लिख लीजिए इन ट्रायंगल ROI। तो ORI ये एंगल हो गया, फिर ये जो आपका है एंगल I प्लस एंगल ये ROI, एंगल ROI, दोनों तीनों का सम हो जाएगा 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका 30 गिवन है।
प्लस एंगल आई तो आपको पता ही 90 डिग्री, और एंगल आर ओ आई, तो एंगल आर ओ आई कितना हो जाए 180 डिग्री, और दोनों का सम करने में कितना हो जाए 90 प्लस 30 120, कितना आ रहा है तो 60 डिग्री, कितना आ रहा है 60। तो ये जो एंगल आ रहा है आपका 60 हो जा रहा है, ये 60। और एक चीज और ध्यान दिया कि जो आर ओ डी एस है, तो ये जो रेक्टेंगल का जो ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट 90 होगा, जिसमें दो एंगल में बटा हुआ है, एक ये और एक ये, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। तो एंगल ओ जो है उसको हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ आई प्लस एंगल आई ओ डी, इच एंगल, ये दोनों का सम जो है कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आर ओ आई आपका कितना गिवन है 60 डिग्री, और आई ओ डी आपको फाइंड कर लेना है। तो एंगल आई ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो एंगल आ रहा है कितना आ रहा है 30 डिग्री। इस तरह से आपका ये एंगल मेजरमेंट हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर्स विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यानी कि एक आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है बिना आपको यूज किए हुए प्रोटेक्टर का। तो इसमें डायगोनल कितना दिया हुआ है, आपका डायगोनल गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल के आपको हम एक जो है ना मोटा मोटी आइडिया देते हैं कैसे बनाना है आपको। इसके लिए आपको प्रोटेक्टर तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है ना उसमें आप कंपास का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्केल का यूज कीजिए, और स्केल से आप एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। कितने सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का। सपोज दैट ए बी ए आपका जो है ना एक लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको जो है कंपास का यूज करना है। कंपास जो है, कंपास को लीजिए, इस तरह से कंपास होता है, इस तरह से, इसमें एक पेंसिल होता है, ठीक है, इस तरह का। तो कंपास को यहां से लगाना है, हाफ से ज्यादा लेना है, और एक आर्क ड्रॉ कर लेना इस तरह से, इधर भी इस तरह से मान लेते हो गया। और इसको चेंज नहीं करना, जो पोजीशन है आर्क का ये कंपास का वही रहेगा। फिर इधर से आपको ऐसा कर लेना है, इस तरह से कट जाएगा इधर। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है कि स्केल का यूज करना है, दोनों पॉइंट से इस तरह से लाइन कटते हुए जाएगा। क्योंकि डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल जो होता है दोनों का लेंथ इक्वल होता है और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ किए यहाँ पर राइट एंगल पे, अब आपको क्या करना है, क्योंकि दूसरे डायगोनल का भी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहां से ऊपर भी 3 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। मान लो 3 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है और 3 सेंटीमीटर इधर। अब इसका नेमिंग कर लीजिए, ए बी और ये मान लो सी और डी, और इस तरह से इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह से आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर है बिना प्रोटेक्टर के यूज किए हुए। तो इस वीडियो हम यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मेहनत लगती है। तो वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक।